नमस्कार। पिछले 5 दिन से जो है जो जेवीटी का अनशन चला हुआ था, उससे संबंधित जो आज एक बड़ी अपडेट आई है। आप जो है खुद जो है पूरी जो न्यूज़ है उसको सुन सकते हैं। लगभग 4-5 दिन हो गए थे आपके क्रमिक अनशन को, आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा नाम नूरम चंद है। मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आया हूँ और आज सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि विद इन 5 डेज जो है वो हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जो है हमारे जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। मांगे क्या थी आपकी? देखिए, मांगे हमारी है, हमारा जो रिजल्ट है कमीशन का 12 मई 2019 हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है आज तक नहीं आ पाया है। 4 साल हो चुकी है और इसके बाद जो है 2020 में बैच वाइज के लिए काउंसलिंग हुई, तो उसका रिजल्ट भी लगभग 2 साल से पेंडिंग है, वो भी आज तक घोषित नहीं हो पाया है। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारा जो कमीशन का रिजल्ट और जो बैच वाइज का रिजल्ट पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। जब आपकी कल मुख्यमंत्री से बात हुई, किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया है और क्या लगता है कि अगर आपका जो आश्वासन दिया है अगर पूरा नहीं होता है, और क्या टाइम आपको दिया है कि इतने टाइम तक आपकी जो है डिमांड्स पूरी की जाएगी, और अगर की जाती है तो आगे क्या आपका अगला कदम रहेगा? क्या ये क्रमिक उपभोक्ता फिर से यहाँ पे शुरू हो सकती है? देखिए, वैसे तो हमें पूरी आशा है जी कि उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा होगा, लेकिन इसके बावजूद ही अगर नहीं होता है तो जल्दी आपको अगला कदम देखने को मिल सकता है। ये जो हमारा क्रमिक अनशन है ये आमरण अनशन में भी तब्दील हो सकता है। जी सर, लगभग 2 सालों से जो है इनके रिजल्ट नहीं आए हैं और उसको लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे थे। आश्वासन मिला है सर, वजह क्या रही कि 2 साल तक पहले तो जी इसका जो कारण था, कारण यही था कि मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष था और उसमें जो इशू यही था कि जो NCTE है, एक भारत सरकार की जो संस्था है, उसने जो अपनी रेगुलेशंस 2018 में बनाई, उनमें उन्होंने कहा कि जो बीएड वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो भी जेबीटी के पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, प्रोवाइडेड वो अपनी अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स 6 महीने का करें। तो हमारे जो RNP रूल्स हैं उनमें ये प्रावधान नहीं है सरकार की ओर से जो बनाए गए हैं, और इसी करके ये बीएड वाले लोग भी और जेबीटी वाले भी दोनों हाई कोर्ट के समक्ष थे। उसका एक हाई कोर्ट का फैसला आया है नवंबर में, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट ने जेबीटी बीएड के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद हमने एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया हाई कोर्ट में, और उस रिव्यू पिटिशन में जो पुराना फैसला हाई कोर्ट का 26 नवंबर का है, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। अब हमने मामला ये सरकार को भेजा है, सरकार से लॉ डिपार्टमेंट को गया है उनके ओपिनियन के लिए। जैसी उनकी ओपिनियन आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई। सर, वैसे सरकार कितना गंभीर है कि इनकी जो मांग है वो उस पर? देखिए, सरकार ने तो लगातार हाई कोर्ट में जब मामला चला तो सरकार का तो पक्ष ही सरकार का तो स्टैंड ही ये रहा कि जेबीटी की भर्तियों के लिए सिर्फ जेबीटी ही एलिजिबल होनी चाहिए। तो सरकार तो ने तो इनके पक्ष का, जेबीटी जो है उनके पक्ष का समर्थन किया है। सर, अब सवाल पूछा जा रहा है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आखिर कब तक अनाउंस होगा? तो सर कोई जैसे मैंने कहा कि हमने इसी संबंध में लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगा है कि क्या ये जो चाहे वो बैच वाइज भर्ती है, चाहे वो कमीशन के थ्रू भर्ती है, क्या ये जो 7 जनवरी का स्टे आया है पिछले 26 नवंबर के फैसले पे, क्या उस स्टे के आधार पे आगे हम प्रक्रिया कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं कि नहीं, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कमीशन के थ्रू, चाहे वो बैच वाइज भर्ती है। तो जैसे ही उसमें हमें राय मिलेगी लॉ डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से। तो सर, आपने जो राय है आपने लॉ डिपार्टमेंट से मांगी, कब आपने मांगी? किया इनके धरने के बाद, इससे पहले ही जो बात? इससे पहले ही धरने से कोई संबंध नहीं था उसमें। उससे पहले ही हमने सरकार को लिखा था, सरकार ने आगे लॉ डिपार्टमेंट को लिखा था। और इनफैक्ट मेरी जब जिस दिन धरने पे बैठे थे, मेरी इनसे उस दिन भी बात हुई थी और मैंने ये इनको कहा था, जो इनके लीडर हैं उनको ये कहा था कि सरकार तो लगातार आपके पक्ष में खड़ी है, आप उसके बावजूद भी धरना कर रहे हैं, उसका कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है सर।